देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू थर्मेट्स थ्योरम। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन 38 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। क्या 38 और 103 एक दूसरे के को प्राइम है क्या? 38 और 103 को प्राइम है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो यहां पे जो पावर है वो इससे एक कम है। हमने भी पढ़ा था कि a डिवाइडेड बाई p और a की पावर क्या हो? p माइनस 1 हो। a डिवाइडेड बाई p और a की पावर p माइनस 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा रिमाइंडर इस केस में? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। यहां भी क्या है? 64 और 31 एक दूसरे के को प्राइम है। a टू द पावर जो p है p माइनस 1 है, a की जो पावर है वो p माइनस 1 है, तो भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस केस में क्या होगा? 187 और 83 को प्राइम है एक दूसरे के। यहाँ पे जो a की पावर है वो p माइनस 1 है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा? तीनों केस में 1। देखते हैं आगे, डी वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है डी वाला क्वेश्चन? 4 डिवाइडेड बाय 17, मतलब 4 और 17 क्या को प्राइम है क्या? सबसे पहले तो ये देखना है 4 और 17 को प्राइम है नहीं है। a और p को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे पावर तो 2007 दिख रही है। यहाँ पे पावर तो 2007 दिख रही है। कैसे करेंगे इसको? इसे कैसे करेंगे हम लोग? एक तरीका तो जो हमने पहले पढ़ा था वो है, क्या तरीका पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था ये डी वाला है। ठीक, क्या पढ़ा था कि हमने 4 निकाल लिया कॉमन, 4 स्क्वायर बना लिया, 16 बना लिया। कितनी चली गई पावर? एक चली गई थी 2006 को डिवाइड किया तो 1003। ऐसे लिख सकते हैं इसे? हाँ लिख सकते हैं। 17 4, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 16, ये 16 है ना, 17 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 1003 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड में 17, वो हर केस के लिए क्या था? लागू था। वो क्या था? हर केस के लिए। लेकिन अगर क्या हो, हम लोगों के पास डायरेक्ट ही पता लग जाए 4 और 17 है, मतलब को प्राइम नंबर से, तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल। -1 टू द पावर 1003 कितनी होगी? -1 टू द पावर 1003 कितनी होगी? -1। भाई -1 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये कितना आ गया? -4 आ गया है, तो -4 आ गया है, तो -4 आ गया। अब क्या करेंगे? 17 ऐड कर दो इस चीज में, रिमाइंडर में। रिमाइंडर -4 आया ना, 17 ऐड कर दो तो -4 प्लस 17 कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13। अब यहां पे क्या हम एक पावर कम बना सकते हैं क्या? फर्मेट्स थ्योरम से करें। कैसे करेंगे? 4 डिवाइडेड बाई 17 है। ठीक, यहां पे क्या चाहिए हमें? इसकी पावर कितनी चाहिए? ये जो नंबर आएगा इसकी पावर कितनी चाहिए हमें? इसकी पावर चाहिए हमें 16। इसकी पावर 16 चाहिए। किसी भी नंबर की पावर एक कम होगी। यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या है? a है। a कुछ भी हो सकता है, a की पावर कितनी भी लगा लो। ठीक, हमें मतलब है जो पावर है a की। ठीक, किससे मतलब है? a की पावर से। पावर को बनाना है 16। क्या तरीका होगा 16 बनाने का? 2007 को डिवाइड कर लें हम लोग 16 से। 16 × 16 40, 2 × 32, 87 कितना हो जाएगा? 5 80, रिमाइंडर 7। रिमाइंडर 7 मतलब 4 टू द पावर 7। इसे क्या लिख सकते हैं अब हम लोग? इस चीज को क्या लिख सकते हैं अब हम लोग? हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2007 लिखा था, डिवाइड किया था 17 से। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? 125 है ना, तो ये 4 टू द पावर हमने चढ़ा दी 125। 4 टू द पावर कितनी चढ़ा दी? 125। वो तो a है ना, हमें उस चीज से क्या मतलब? हमें
उस चीज से क्या मतलब, हमने तो क्या 4 की पावर कितनी चढ़ा दी, 125 चढ़ा दी। हमें ऊपर क्या चाहिए 16, बचा कितना 4 टू द पावर 7 बचा रिमाइंडर। ये वही तो बन गया 125 इंटू 16 प्लस 7। ठीक, क्लियर है बात। ये 2007 था, ये 2007 था डिविडेंड। ये है 16 क्या है क्वोशिएंट है, सॉरी 16 क्या है डिवीजर है, 16 क्या है डिवीजर है, डिवीजर है। ठीक, डिवीजर का मल्टीप्लाई किया किसी नंबर में मतलब क्वोशिएंट में, रिमाइंडर कितना बचा 7 7। इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक, ये हो गया 17। क्लियर है बात। क्या हम ये देख सकते हैं कि ये वाला अगर पोर्शन देखें तो ये तो 1 हो गया, a टू द पावर p माइनस 1, ये p है, a टू द पावर p माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब 4 टू द पावर 7 में बचा, डिवाइडेड बाय 17 है। क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्यूब आ जाएगा तो एक 4 बाहर ले लिया, 3 टू 6 प्लस एक पावर यहाँ पे 4 17। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 17 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 17, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -1 बाई 17 मतलब -4 हो जाएगा। क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, 17 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 13। यहां से भी वही आया, वहां से भी वही आया। ठीक, अगर को प्राइम है तो, अगर को प्राइम है तो यहां पे हमने इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की जो मेथड है वो कारगर कब साबित होगी, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जो इजी क्वेश्चंस हो, जो कि क्या हो इजी क्वेश्चंस। ठीक, जहां पे कुछ रिमाइंडर ना बचे। क्लियर है बात यहां तक। यहाँ 17 था तो हमें पावर बनानी थी 16 बनानी थी, ले दे के बात तो वही हो गई ना। यहाँ पे 4 टू द पावर 7 था तो हमारे पास क्या है रिमाइंडर -4 बाय 17 आया। ठीक है, किसी भी मेथड से कर लो, आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है आंसर। क्लियर बात। ये हमने पहले मेथड पढ़ी थी वो वाली थी, ये वाली मेथड जो पहले पढ़ी थी वो, ये नई वाली मेथड फॉर्मेट्स वाली। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, अगर एक मेथड याद करनी है तो वही कर सकते हैं जो पहले हमने पढ़ी, वो ज्यादा इजी है, उससे हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन क्या है फॉर्मेट्स की कि a और p को प्राइम है। अगर 2 टू द पावर 8 आ गया, 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 आ गया तो क्या, तब तो हमें वही मेथड लगानी पड़ेगी ना। ये वाली मेथड उसका स्पेशल केस बोल सकते हैं हम लोग, क्या उस मेथड का स्पेशल केस बोल सकते हैं कि अगर क्या हो, दोनों नंबर्स क्या हो, a अपॉन b मान लो नंबर है, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b, क्या a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b, तो a और b क्या होने चाहिए इस केस में, फॉर्मेट्स में को प्राइम होने चाहिए। लेकिन जो पुरानी मेथड थी उसमें क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये है e वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, e वाला। अब e वाला पार्ट है हम लोगों के पास, क्या है 72 85 29। क्या 29 को रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, हमें 29 है तो 28 चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ 28 चाहिए ना, हाँ लिख दिया 28। यहाँ पे कितना हो गया 28 इंटू 3 84, तो 172 बचा 29। ये पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। 72 डिवाइडेड बाई 29 कितना रिमाइंडर आएगा 58 14, रिमाइंडर कितना आया 14, कितना आया 14 आया रिमाइंडर। ठीक, f वाला देख लेते हैं, 54 टू द पावर 253 डिवाइडेड बाई 43। यहाँ पे 42 चाहिए, 42 चाहिए मतलब इसमें 42 से डिवाइड करेंगे 6, 42 6 जा कितना होता है 240 251। ठीक, 154 बचेगा। क्या कर दिया हमने इसे 54 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये
इसे डिवाइड करो, 253 को 6 से डिवाइड करो, सॉरी 42 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 42 से डिवाइड करेंगे 253 को, तो इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। 40 या 43 है लेकिन 42 चाहिए हमें, तो 42 इंटू 6, 6 2 12, 6 4 24, 252, एक कितना बचेगा? 42 और एक 54 बचेगा बस, डिवाइडेड बाय 43। तो ये वाला क्या हो गया हम लोगों का? ये वाला आ गया हम लोगों का 1 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 43, कितना आ जाएगा? 11 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। जी वाला पार्ट देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 31 बाई 12। क्लियर है बात? हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 30 चाहिए, पहले ही लिख लो 30। अब 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाए? 17 इंटू 30 होता है ना 51, 510, 16 का स्क्वायर यहाँ बचा, 31 से डिवाइड किया। अब ये जो आया ना, ये वाला नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, और इससे डिवाइड करेंगे 16 के स्क्वायर से, 16 का स्क्वायर से डिवाइड किया मतलब 16 इंटू 16, यही होगा ना? कितना होगा ये? रिमाइंडर 16 होगा, 16 इंटू 16 कितना होगा? 16 256, कितना? 256 डिवाइडेड बाय 13 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 8, 248, 8 रिमाइंडर बचा। कितना बचा रिमाइंडर? 8। अब एच वाला पार्ट कर लेते हैं। 9 टू द पावर 111, 9 टू द पावर 111 डिवाइड करना है 13 से, ठीक। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? तो ऊपर 12 चाहिए। क्या चाहिए? 12 चाहिए ना यहाँ पे हमें, तो 12 लिख दो पहले ही, 12 लिख दो। 12 को कितना टाइम्स? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा, सॉरी 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 12 9 जा 108, 108 आ गया, तो 3 बचा, मतलब 9 क्यूब बचा, मतलब 13 आ गया। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, नहीं आ गई? कितनी आ गई? 1 आ गई इसकी वैल्यू। और 9 क्यूब 9 9 जा 81, या फिर ऐसा लिख लो 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक। यहां से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -4, यहां से भी आएगा -4, यहां से भी आएगा -4, कितना हो जाएगा? 4 4 16, 64, मतलब माइनस का 64। डिवाइड करो 13 से, 13 5 65, ठीक है। यहां से कम 52 -12, -12 आया मतलब 1, -12 मतलब -12 प्लस 1, कितना आ गया? -12 प्लस 1 आ गया, -12 प्लस 13, ठीक। या फिर नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलो तो 13 5 65, 65 आया, फिर से उल्टा चलो तो -1, तो -1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है बात यहां तक? आई वाला पार्ट कैसे करेंगे हम लोग? 22 चाहिए, 220 हो जाएगा ये, तो यहां कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 23 है, कितना बचा? 220, 14 का स्क्वायर बचा, 14 का स्क्वायर बचा, ये कितना आ गया? 1। अब 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 23, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 23 इंटू 8, 8 2 16, 8 2 16, 160, 170, 184, 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 12। रिमाइंडर कितना आएगा? 12। क्लियर है? क्लियर है? तो दो तरीके हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से करने जाते हैं, अगर पुरानी मेथड से करने जाते हैं ना, तो 14 का स्क्वायर हो जाता 196, फिर इसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं हम लोग। लेकिन हमारा यहाँ पे कितना इजी हो गया, देखो कितना इजी हो गया, हमने कन्वर्ट कर लिया। तो
बशर्ते कि हमारे पास दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम हो। ठीक, क्या हो, को प्राइम हो। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम लोग देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट मतलब क्या, यूनिट डिजिट बोल दें या फिर वंस डिजिट बोल दें। ठीक, जो सबसे पहले नंबर पे जो डिजिट लिखी होती है, जैसे लेफ्ट से राइट तक लिखा, ठीक, सबसे जो राइट मोस्ट वाली रहेगी ना जो नंबर, उसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे 232, ये जो 2 वाली नंबर है ना, ये जो नंबर 2 है, ये है यूनिट डिजिट, जो सबसे लास्ट में रहेगी वो, या फिर वंस डिजिट, ये 10th डिजिट है, ये 100 डिजिट है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको हेल्प करता है कि हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस तो क्या, हम ये ट्रिक के फॉर्म में यूज करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक, यह हमें डिविजिबिलिटी के लिए भी बहुत क्या है, फायदेमंद है, डिविजिबिलिटी के लिए भी। ठीक, अब यूनिट डिजिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, दो टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और दूसरा एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक बेसिक सी चीज है। वो बेसिक सी चीज क्या है, किसी एक नंबर से डिवाइड करना रहता है। देखो ये चलता है साइक्लिक मैटर में। जैसे हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है 3, मान लेते हैं 3। ठीक, 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 6। सॉरी 6 नहीं, स्क्वायर करना है ना, हमें स्क्वायर में चलना है, स्क्वायर में चलना है। ठीक, या फिर पहले हम बेसिक सी बात चीजों के लिए कर लें। जैसे हमारे पास 3 इंटू 4 है। ठीक, क्या है 12। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। यूनिट डिजिट 2 आ गई। अब हम लोगों ने लिख दिया, मान लो 16 इंटू 11 कितना होता है, 176। 176 यूनिट डिजिट क्या आ गई, यहां से मल्टीप्लाई किया हमने देख लिया यूनिट डिजिट आ गई 6। हमने किया 322 इंटू 3 कर दिया, कितना हो गया, 31 कर दिया मान लो। ठीक, कितना हो गया, यूनिट डिजिट पे पूछा हमसे, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके देख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 322 6 6 9 कितना हो जाएगा, 2 8 9 9। हमने लिख दिया 9 9 8 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, और हमने बोल दिया यूनिट डिजिट आ गई 2। ठीक है भैया, ठीक है, हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक, जैसे 61 हो गया इंटू 61 इंटू 51, 61 इंटू या 50 ले लेते हैं, काम करते हैं 50, इजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 3050। यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0 0। ठीक, तो यूनिट डिजिट हम लोगों ने कैलकुलेट तो कर ली यहां से मल्टीप्लिकेशन से। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हमें यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या करेंगे फिर हम, क्या हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या सभी नंबर्स का। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, वो हमसे बोल देगा कि बताइए भैया 1 2 2 6 1 इंटू 1 3 6 8 1 इंटू 1 2 2 3, ठीक, प्लस 188 प्लस 281 इंटू 2। यूनिट डिजिट बोल देगा वो कि क्या, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या इस केस में, नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो
यूनिट डिजिट है, जैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो नंबर्स का, मान लो a और b दो नंबर से, दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद कोई नंबर ऑब्टेंड हो रहा है c, हम देखेंगे कि हमें c चाहिए, c में यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट कौन सी है c में, या वंस डिजिट कौन सी है। हमने क्या किया, 3 इंटू 4 कर दिया 12, हमने 16 इंटू 11 किया 176। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि 3 4 ज़ा तो 12, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ तो पूरे का मल्टीप्लाई करें या फिर 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो भी तो हमारे पास यूनिट डिजिट 6 आ रही है। क्या एक और चीज देख पा रहे हैं कि हम लोग 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है, 1 का 0 में मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर यूनिट डिजिट के लिए बोला जाए कि निकालिए भैया यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर की या फिर उस पूरे एक्सप्रेशन की, तो हम पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह ये भी तो कर सकते हैं, हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 3 में मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1 का 2 में कर दें, फिर ऐड कर दें, ऐड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब जैसे 68 प्लस 81 87 मान लो, कितना हो जाएगा ये 155। अगर हमसे यूनिट डिजिट बोल दी जाए तो हम पूरा ऐड कर लेंगे क्या ऐसे ऐसे? नहीं, हमें तो इस चीज से मतलब है ना, हम ऐड करेंगे सिर्फ ऐड प्लस 7 को, आखिरी में 5 आया, ठीक है, यूनिट प्लेस आ गई 5। यहां पे क्या होगा, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, यहां पे यूनिट डिजिट आ गई 3, यहां पे यूनिट डिजिट 8 थी, यहां पे कितनी आ गई 1 इंटू 2 2, तीनों को ऐड किया कितना आ गया 13, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3। जो सबसे राइट वाले डिजिट है, जो वंस प्लेस वाले डिजिट है, उसी को उठा के चलना है। क्या करना है, उसी को उठा के चलना है हमें। क्लियर है बात? ये तो कुछ इजी से क्वेश्चंस थे। यहां पे डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, हमने यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई किया। अगर एलसीएम आता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या पकड़ना है, लास्ट वाले डिजिट, चाहे वो प्लस हो या मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस हो या मल्टीप्लीकेशन हो। प्लस हुआ, दोनों को प्लस किया तो क्या 155 पूरा लिखेंगे, ऐड करेंगे? नहीं। देख लिया कि भाई दोनों नंबर में यूनिट डिजिट कौन सी है, 7 और 8, 8 और 7 को प्लस किया कितना हो गया 15, 15 का यूनिट डिजिट चाहिए हमें तो 5 हो गया। यहां 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 8 हो गया, यहां तक गिवन था। 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, मतलब जो यूनिट डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, एडिशन है तो यूनिट डिजिट का एडिशन कर दो। क्लियर? क्लियर है बात? अब जैसे 387 है प्लस 489 है प्लस 624 है, ठीक, हमसे बोला गया यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। 7 प्लस 9 कितना होगा, 7 प्लस 9 कितना होता है 16 होता है, ये 6 लिख लिया, उसमें क्या ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे तो 10 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये तो 4 ऐड कर दिया ना इसमें, 9 4 13, 13 7 20, 0 ऊपर 2 आया। ऊपर से क्या मतलब, हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए थी, मिल गई 0। क्लियर है बात यहां तक? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं भी किसी भी क्वेश्चन में। ये तो इजी से क्वेश्चंस थे, ठीक। एसएससी या कोई भी रेलवे एग्जाम इतने इजी नहीं पूछेगी, पूछ भी सकती है, वो ऐसे एक्सप्रेशन बना देगी लेंथी से, ठीक। लेकिन क्या अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कोई भी नंबर है उसकी पावर दे दी जाए बहुत सारी, उसकी बहुत बड़ी पावर दे दी जाए, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को? अगर पावर दे दी जाए तो क्या करेंगे फिर हम लोग? अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी एक नंबर की हमें पावर दी गई हो, क्या दी गई हो, पावर दी गई हो, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देख लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास क्या है, मान लेते हैं कि कोई नंबर 3 दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ 6, एक 7 दिया है, एक 9 दिया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 9, 3 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 243, फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पावर 1 2 3 4 5 6 कर दें तो कितना हो जाएगा 729। 6 के साथ ऐसा ही कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा,
फिर 36 इंटू 6 216, फिर 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36, 6 1 6 9, 6 2 1 2 9 6 हो जाएगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर। 7 का देख लेते हैं। 7 7 49, 49 7 343, 343 7 347 3 20 30, 7 3 21 2 7 4 28 30 3 2 4 0 1। ठीक। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 0 0 1 7 7 0 28 2 1617। क्लियर। 9 9 81, फिर 9 1 9, 8 9 72, फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 9 9 81, 8 9 2 18, 26 2 9 7 60 65 65 61। ठीक। फिर यहां पे आ जाएगा। तो क्या हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं कि 3 था। ठीक। फिर 3 की पावर 2 किया, 3 की पावर 1 थी, पावर 2 थी, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6। ठीक। क्लियर है बात यहां तक? इतनी बात क्लियर है। ठीक। तो क्या 3 की पावर 1 3, 2 9, 3 की पावर 3 27, 4 81। क्या हम ये देख पा रहे हैं यहां से एक चीज कि अगर मैं उसकी पावर हर 4 पावर के बाद उसकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होती है, चाहे वो नंबर 3 हो या कोई भी नंबर हो। जैसे 3 की पावर 1 के बाद 3 की पावर 5 वही डिजिट आई। यहां तो सारी डिजिट सेम है। यहां 7 की पावर 1, फिर 9 आया, फिर 3 आया, 1 आया, फिर 7 आ गया। मतलब यहां फिर से क्या हो गया? 3 की पावर 5 क्या हो गई? फिर से 7 आ गया, फिर से 7 आ गया। यहाँ पे 9 के केस में तो दो में ही रिपीटेशन हो रहा है। फिर कहां पे रिपीटेशन होगा? फिर से यहाँ पे रिपीटेशन होगा, फिर 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितने भी नंबर देख ले या फिर सारे नंबर देख लें, क्या होगा कि वो अपनी चौथी पावर के बाद 5वीं पावर पे रिपीट होते हैं। यूनिट डिजिट की बात करें, हर 4th पावर पर रिपीट होते हैं, हर 4 पावर के बाद। मतलब 3 की पावर 1 था तो 3 की पावर 5 पे क्या होगा? फिर से वो रिपीट होगा। क्या होगा? फिर से रिपीट होगा। अगर हमसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 3 टू द पावर 122 की यूनिट डिजिट बताइए, सभी केस में यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या इसे कैलकुलेट करते फिरेंगे क्या? नहीं। ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो पावर रहती है इसे 4 से डिवाइड करना, क्योंकि 4 के साइकिल में क्या होती है? यूनिट डिजिट रिपीट होती है 4 की साइकिल में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो कितनी साइकिल हो गई? ये 4 साइकिल होगी। हर चौथी साइकिल के बाद क्या होगा? वो नंबर वो रिपीट होगा। नंबर क्या होगा? खुद को रिपीट करेगा। कौन सी डिजिट? 1s प्लेस वाली। हमने क्या किया? 121 को 4 से डिवाइड किया, 30 टाइम्स हो गया 120। एंडिंग में कितना बचा? 2। रिमाइंडर कितना है? 2। मतलब कि अगर हम 122 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा ना, वही पावर 3 की चढ़ा दें हम लोग, 3 की पावर 2 कर दें या फिर 3 की पावर 120 कर दें। वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन क्या है, जो यूनिट डिजिट आएगी ना दोनों में, वो सेम रहेगी। अगर 3 की पावर 121 के लिए यूनिट डिजिट अगर x आती है, तो 3 की पावर 2 के लिए भी क्या होगी? वो नंबर कितना आएगा? यूनिट डिजिट वाला वो x ही आएगा। क्या आएगा? x आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि 3 6 7 9 चाहे कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि 1 से 10 के बीच में हो, ठीक, उसमें क्या होगा कि वो हर चौथी साइकिल के बाद अपने नंबर्स को रिपीट करते हैं। क्लियर है बात? जैसे 3 की पावर 1 थी 3, 3 की पावर 5 थी 243। तो क्या हुआ? पावर 2 3 4 बीच में गई, मतलब टोटल 4 पावर के बाद हर 5वीं पावर पे वो अपने डिजिट को क्या करता है? यूनिट डिजिट को। हमें वैल्यू से मतलब नहीं, यहां हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट का, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि एंडिंग में जो 1s प्लेस वाली जो डिजिट आती है ना, 1s प्लेस वाली यूनिट डिजिट, वो कौन सी रहेगी।
हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 2, 3 की पावर 122 की जो वैल्यू आएगी यूनिट प्लेस पे वही आएगी 3 की पावर 2 में, क्योंकि 4 से डिवाइड किया है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 की पावर 120 हैव इट्स यूनिट डिजिट एस 9, मतलब जो 3 की पावर 122 है उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 9, कितनी होगी 9 होगी उसकी डिजिट। ठीक, एग्जांपल 2 लेते हैं। 7 की पावर 1021, इतना बड़ा नंबर है। ठीक, 7 की पावर 1021, ठीक, मान लेते हैं एग्जाम में आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने लेकिन पढ़ रखा है कि हम कोई भी नंबर ले लें, अगर उसे 4 से डिवाइड कर दें, उसकी पावर को क्या कर दें, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना, तो भी वो जो आंसर आएगा वो वही यूनिट डिजिट देगा, जो कि क्या है, ये इतनी बड़ी पावर दे रही थी, जो कि इतनी बड़ी पावर दे रही थी। नंबर बेशक अलग अलग होगा क्योंकि पावर कम हो गई है, पावर हमने 4 गुना कम कर दी है, लेकिन इसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना वो सेम रहेगी। क्या रहेगी, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमने क्या किया, 1021 को डिवाइड कर लिया 4 से, क्या कर लिया, 1021 को डिवाइड किया 4 से, कितना आ गया ये 5 से 20, बचा कितना 21, 5 से फिर से 21, 4 की पावर 1, ठीक, रिमाइंडर 1 आया, तो 7 की पावर 1, मतलब जो एंडिंग वाला टर्म आएगा ना वो 7 ही आएगा। कितना आएगा, वो 7 ही आएगा, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जो रिमाइंडर आता है, वही पावर हम 7 की लगा देंगे। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है? चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो। अब हमसे बोल दिया जाता अगर कि हमने अलग अलग सॉल्व किया, 3 टू द पावर 122 और 7 टू द पावर 1021, क्या वो हमसे ये नहीं बोल सकता कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट बताइए? दोनों को अभी तो हमने अलग अलग सॉल्व किया, वो हमसे ये भी बोल सकता है कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन पर क्या बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें, वो दो अलग अलग क्वेश्चन को मिला के एक बना सकता है। क्या बना सकता है, एक क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि हमें अगर यूनिट डिजिट चाहिए किसी के मल्टीप्लीकेशन में या फिर किसी के एडिशन में, तो हमें सिर्फ मतलब होता है उसकी यूनिट प्लेस से, हमें इससे कोई मतलब नहीं उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रही है, कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। क्या दिया था, 3 टू द पावर 122 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 1021 इज इक्विवेलेंट टू 3 स्क्वायर 7 टू द पावर 1। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी यूनिट डिजिट के लिए। ऐसा मत समझना कि 3 की पावर 122 को हमने रिड्यूस करके लिख दिया है किसी फॉर्मूले से 3 का स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी जो नंबर रहेगा ना 3 का पावर 122 वो तो वही रहेगा। हमने क्या किया है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 9 63 होता है, 63 6 क्या है, 63 में 6 क्या है, यहाँ पे 1 टेंस प्लेस है और 3 क्या है, यूनिट प्लेस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1s प्लेस वाली डिजिट कौन सी है, 3 है। यहाँ पे कौन सी है, 3 है। क्लियर है बात? ठीक, देखते हैं यूनिट डिजिट वाला और आगे कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास नंबर दिया 2 टू द पावर 9 टू द पावर 1216 इंटू 2 टू द पावर 23 टू द पावर 1007 प्लस 3 इंटू 7 टू द पावर 184 या 3 टू द पावर 200 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 टू द पावर 108 माइनस 1। बताना है यूनिट डिजिट क्या है, बताना है यूनिट डिजिट क्या है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो पावर 4 से हम डिवाइड कर देते, क्या करते, 4 की साइकिल चलती है, 4 का एक साइक्लिक क्या चलता है, पीरियड चलता है। ठीक, तो क्या करेंगे, नंबर की जो पावर रहेगी उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, नंबर की जो पावर रहेगी उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड क्या हम पूरी पावर करेंगे, मान लो ये
1808 हो गया, इतना हो गया। तो क्या पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे? नहीं, हमने डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ रखा है ताकि हमें क्या पता लग जाए कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच पा रहा है और क्या वो डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हमने 2 लिखा ना, अब यहां से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 16 डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आया तो क्या हो जाएगा? यहां से इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रिमाइंडर कितना आया? 0, तो इसकी पावर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। 23 07 07 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं, 3 रिमाइंडर आएगा क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट देखना है, 4 से डिविजिबिलिटी करना है हमें, तो आखिरी की 2 डिजिट देख लो। 4 से डिविजिबिलिटी करना है ना हमें, यहां भी 4 से करनी है, यहां भी 4 से करनी है, यहां भी 4 से करनी है, ठीक। रिमाइंडर आएगा 3, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा ना, पूरा डबल 0 तो कट गया पूरा। यहां से कितना आएगा? रिमाइंडर यहां से भी 0 आएगा क्योंकि 08 कंप्लीटली डिविजिबल है, यहां से 3 हो गया, प्लस 2 टू द पावर यहां भी 0 आएगा, -1 हो गया। क्लियर है बात क्लियर? अब ये कितना हो गया? 2 इंटू ये तो 1 हो गया, 3 की पावर 3, 3 से 9 to 7, लास्ट की डिजिट यहाँ कुछ आएगा और लास्ट की डिजिट 7 है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, प्लस यहाँ 1 है, -1 है, ठीक। 7 to 14, यहाँ कुछ भी होता, 14 लास्ट में 4 आ रहा है ना, यहाँ लास्ट में 3 आ रहा है ना, लास्ट में 7 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। लास्ट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट इज 7। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक करना है, रिमाइंडर पता लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यही तो बोलता है कि अगर आखिरी के 2 डिजिट, 4 मतलब 2 स्क्वायर, अगर आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं तो वो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, मतलब 4 से डिविजिबल है। अगर नहीं हो पाते हैं तो जो रिमाइंडिंग बचा हुआ है वो रिमाइंडर है हम लोगों के पास, वो क्या है? रिमाइंडर है हम लोगों के पास। क्लियर है बात यहां तक? चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन दे दे, हमें क्या करना है? किसी भी नंबर की जो पावर दी गई हो उसे क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वो नई पावर चढ़ा देनी है। जैसे 3 टू द पावर 217 यूनिट डिजिट पूछी है तो ये 17 आखिरी पूरे को डिवाइड कर लो या आखिरी को डिवाइड कर लो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है डिविजिबिलिटी रूल में कि आखिरी की 2 नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। हमने चेक कर लिया, रिमाइंडर कितना है? 1, रिमाइंडर 1 लगा दो, क्या है? ये 3 आ गया। अगर ये 23 होता, मान लो अगर ये 23 होता, 217 होता, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? यहां से 1 आता रिमाइंडर कितना आता? 1, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, ठीक। 23 की पावर 1 23 हो जाता। 219 होता, मान लो 219 होता, रिमाइंडर कितना आता? 3 आता, नहीं आता? 3 आता, 16, 3 आता, 23 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 से मतलब है क्योंकि एंडिंग वाली यूनिट प्लेस कौन सी है? 7। मल्टीप्लीकेशन करना है तो यूनिट डिजिट से करो, एडिशन करना है तो यूनिट डिजिट से करो, कैरी ऑन से हमें कुछ मतलब नहीं है, कैरी ऑन से कुछ मतलब नहीं है हमें तो सिर्फ एंडिंग वाली डिजिट क्या चाहिए? डिजिट चाहिए, ठीक, लास्ट वाली। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है।